ओके, चलें आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन के अंदर जैसे हमने यहाँ पर कुछ मज़ीद टूल्स के बारे में हमने देखा था। अगर आप लोगों ने लास्ट सेशन नहीं देखा है तो उसको प्लीज़ देख लीजिएगा। लास्ट सेशन के अंदर हमने कुछ मज़ीद टूल्स के बारे में देखा था कि हम सिलेक्शन टूल वगैरह को हम कैसे यूज़ करते हैं। और उसके अलावा हमने ये देखा था कि इसके अंदर मज़ीद हम क्या शॉर्ट कीज़ वगैरह हम किस तरीके से इसके अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा, इस सेशन के अंदर हम मज़ीद और कुछ इंटरेस्टिंग टूल्स के बारे में हम देखेंगे और उसके अंदर हम देखेंगे कि हम और कौन कौन सी शॉर्ट कीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि लास्ट सेशन के अंदर एक वीडियो शेयर करी थी ग्रुप के ऊपर, आई थिंक ये वाली, रिमूव बैकग्राउंड इन वन क्लिक। तो ये वाला ऑप्शन आपके पास आता है यहाँ पे, आपके पास जो प्रॉपर्टीज का आपका सेक्शन आता है इसके अंदर आपके पास ये वाला ऑप्शन आता है। ठीक है। लेकिन इसको आप क्यों यूज नहीं करते, ये इतना ज्यादा क्यों, मतलब ये आपको प्रॉपर्ली आपको सिलेक्शन तो ये करके दे देता है। अगर आप इसकी बात करें तो ये सिलेक्शन तो करके दे देता है, लेकिन वो इतनी ज्यादा शार्प सिलेक्शन आपकी नहीं होती। ठीक है। तो उससे क्या रीजन होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर ये जो पिक्चर आपके पास यहाँ पर नजर आ रही है, अगर आप इस पिक्चर को यहाँ पर अगर आप इसको क्रॉप करेंगे तो ये क्या करेगा कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको जैसे लास्ट सेशन के अंदर भी बताया था कि कलर्स को मैच करके उसके हिसाब से ये सिलेक्शन करता है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये पिक्चर मेरे पास आ रही है। अब इस पिक्चर के ऊपर अगर मैं प्रॉपर्टीज के अंदर से अगर मैं इसकी सिलेक्शन करता हूँ तो ये सिलेक्शन भी मेरी यहाँ पे ये कर देता है। ये समटाइम्स आपका काफी अच्छा टूल भी होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पिक्चर के अंदर आपके पास कलर्स कम है तो वो अगर आप यहाँ पर क्रॉप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर इन पिक्चर्स को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप उन पिक्चर्स को आप क्रॉप नहीं करना चाह रहे तो ये है कि आप यहाँ पर कलर्स वगैरह की सिलेक्शन को आप यहाँ पर आराम से यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर अगर आपको यहाँ पर नजर आएगा तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपके जो कलर्स वगैरह आते हैं वो आपके यहाँ पर तो आपके कलर्स वगैरह सही सही तरीके से आ जाते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे जहाँ पे आपके हेयर्स वगैरह आते हैं तो यहाँ पर आपकी सिलेक्शन को जो है ये खराब कर देता है। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसने इसकी सिलेक्शन को बिल्कुल खराब कर दिया। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि कलर्स की बेस के ऊपर काम करता है। अब यहाँ पर आगे इसको कोई कलर यहाँ पर नजर नहीं आ रहा तो इस वजह से ये लाइन को डायरेक्टली इसने यहाँ से मिला दिया है। ठीक है। तो इस तरीके के इश्यूज आपके पास यहाँ पर आते हैं और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वाली जो इसकी सिलेक्शन है ये काफी ज्यादा आपकी आउट हुई हुई है। ठीक है। तो इस वजह से हम ये वाला ऑप्शन को इतना ज्यादा हम यूज नहीं करते हैं। लेकिन ये है कि जब आपकी कोई ऐसी पिक्चर है जिसके अंदर आपकी कलर्स के वेरिएशंस आपके कम है तो उनके लिए आप इस पिक्चर को आप यूज इस ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन आपको ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है। तो वैसे ये काफी अच्छा ऑप्शन है और ये काफी शॉर्टकट ऑप्शन है जिस जो कि आपको हेल्प करता है आपकी सिलेक्शन को बनाने में या फिर आपके अंदर आपके किसी भी ऑब्जेक्ट की बैकग्राउंड रिमूव करने में। ठीक है। अच्छा, एनीवेज, अब इसके अंदर इसके अलावा फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक फाइल मैंने यहाँ पर बनाई। अब इस फाइल के अंदर मैं आपको यहाँ पर कुछ मजीद टूल्स मैं आपको यहाँ पर बताने लगा हूँ। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक टूल है। इस टूल के अंदर यहाँ पर मेरे पास आता है ब्रश टूल। ठीक है। ब्रश टूल आपका क्या क्या काम करता है। ब्रश टूल जैसे कि आपके इसके नाम से वाजह है कि ये आपका ब्रश टूल है। ब्रश टूल आपका क्या काम करता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जब आप ब्रश टूल को सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल आपको यहाँ पर नजर आएगा। ठीक है। अब ये जो सर्कल आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, अगर आप यहाँ पर अगर आप मेरे कर्सर को देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा कर्सर नजर आएगा, एक छोटा सा सर्कल नजर आएगा जिसको मैं मूव कर रहा हूँ यहाँ पे। अब अगर मैं इसको यहाँ पर कुछ लिखता हूँ तो आपको यहाँ पर इसकी ये वाली ड्राइंग्स आपको यहाँ पर नजर आएगी जो कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। ठीक है। अब ये क्या है, अब ये मेरा जो है फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कोई पैंट वगैरह यूज करते हैं तो पैंट वगैरह को यूज करने के लिए ये आपके काम में आता है। ठीक है। लेकिन इसके अंदर कुछ आपकी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी चीजें हैं जो कि आप यहाँ पर अगर देखें तो जब आप यहाँ पे ब्रश टूल सेलेक्ट करते हैं तो ब्रश टूल को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पर कुछ मोड्स का ऑप्शन आता है। मोड्स के ऑप्शन के अलावा आपके पास यहाँ पर कुछ आपके पास मजीद ब्रशेस के आपके पास ऑप्शंस आते हैं। ठीक है। जिनको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब ये जो आपके पास ब्रश के ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं, सबसे पहले आपके पास यहाँ पर इसका साइज आता है जिसको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब ये इसका साइज हमने यहाँ पर लगाया। अब ये साइज के अलावा अगर आप यहाँ पर इसकी हार्डनेस देखेंगे तो हार्डनेस के भी इसके बाद ऑप्शंस आते हैं कि आपको ये कितना हार्ड चाहिए। ठीक है। अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो जो हम यहाँ पर जो ब्रश हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं इसकी हार्डनेस अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर मैं इसकी हार्डनेस को यहाँ पर कम करता हूँ तो अब आपको इसकी हार्डनेस यहाँ पर इस तरीके की नजर आएगी। तो इन दोनों के अंदर आपको हार्डनेस थोड़ी सी डिफरेंट नजर आ रही है, जिसके अंदर जो आपके कॉर्नर्स हैं वो कॉर्नर्स आपके बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है इसके अंदर, वो आपके काफी ज्यादा ब्लर्ड है। ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पर जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो इसके अंदर जो आपने यहाँ पर कलर सिलेक्ट किया हुआ होता है, आपका जो फोरग्राउंड कलर होता है और जो आपका बैकग्राउंड कलर होता है उसके हिसाब से ही आपका यहाँ पर काम करता है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जो आपका यहाँ पर फोरग्राउंड कलर है, अब ये जो फोरग्राउंड कलर आपने यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पर चेंज किया है तो इस फोरग्राउंड कलर के चेंज करने के बाद अगर आप यहाँ पर कोई चीज राइट डाउन करते हैं तो वो आपको यहाँ पर आसानी से नजर आ जाएगी। ठीक है।
अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कोई नई लेयर के अंदर अगर इसको फॉर एग्जांपल मैं कोई नया कलर में यहाँ पर करता हूँ तो आपको यहाँ पर ये कलर्स भी नजर आ जाएंगे, ठीक है। अब इन कलर्स के अलावा अगर आप यहाँ पर एक चीज और देखें कि यहाँ पर जब मैं, अच्छा एक कुछ इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर इस तरह की कोई लेयर्स अगर आप यहाँ पर बना रहे हैं, तो ये जो लेयर्स आप यहाँ पर बना रहे हैं ये आप एक सेम लेयर के ऊपर आप बना रहे हैं, ठीक है। मतलब ये बैकग्राउंड की आपके पास एक लेयर है और इसी के अंदर आप या अपने जो कलर्स हैं वो जो आपके अपने ब्रशेज है वो आप यहाँ पर एक ही लेयर के ऊपर आप बना रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप चाहें कि आप इस ब्लैक कलर को अलग करें और इस ग्रीन कलर को आप अलग करें तो वो आप नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपने एक ही बैकग्राउंड की लेयर के ऊपर आपने ये दोनों चीजें यहाँ पर आपने ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो इसकी जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो ये होती है कि आप यहाँ पर जब भी आप यहाँ पर कोई कलर आप यहाँ पर करें और उसको अगर आपको इन केस अगर आपको बाद में चेंज करना पड़ता है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप यहाँ पर अलग लेयर बनाएंगे। अलग लेयर के ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर नीचे आ रहे होते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपके पास मजीद ऑप्शंस यहाँ पर आपके पास आ रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका मास्किंग का ऑप्शन आता है। अगर आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका न्यू लेयर का ऑप्शन आता है। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आपको यहाँ पर न्यू लेयर भी आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। इसके लेयर का साइज में यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ वैसे। यहाँ से मैं लेयर का साइज थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा देता हूँ पैनल ऑप्शंस के अंदर से, ताकि आपको ये चीज क्लियरली नजर आ जाए, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने लेयर के थंबनेल का साइज मैंने यहाँ पर बढ़ाया। अब अगर मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पर अलग अलग लेयर्स आपको यहाँ पर नजर आएगी, ठीक है। अब जैसे कि आपके लेयर 1 है, लेयर 2 है, लेयर 3 है, 4 5 6 7 या आपकी 7 लेयर्स आपने यहाँ पर बनाई है। अब फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर इस लेयर को आप सिलेक्ट करते हैं तो इस लेयर को सिलेक्ट करने के बाद अगर अब आप यहाँ पर इसको अगर आप यहाँ पर क्या करते हैं, आप यहाँ पर सिंपल एक येलो कलर का आप यहाँ पर ब्रश से ड्रॉ कर लेते हैं तो अब आपको यहाँ पर नजर आएगा कि आपके इस लेयर के ऊपर येलो कलर का ब्रश आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन ये वाली लेयर स्टिल आपकी खाली है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर येलो कलर के अलावा अगर आप यहाँ पर एक ब्लू कलर का ब्रश भी आप यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक ब्लू कलर का ब्रश मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ इस तरीके से, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं इस तरह का ब्लू कलर का ब्रश में यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ और इस ब्लू कलर के ब्रश के अंदर इस ब्लू कलर के ब्रश के अलावा अगर मैं एक और लेयर के ऊपर मैं यहाँ पर एक सेपरेट ब्रश में यहाँ पे ले लेता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब इसके अलावा मैं यहाँ पे एक और ब्रश में यहाँ पे ले लेता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पे इस तरीके से मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर मल्टीपल कलर्स के वेरिएशंस अब आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो वेरिएशंस आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं इसको अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो यहाँ पर आपके ये जो सारे वेरिएशन है ये आपके डिफरेंट लेयर्स के ऊपर हम बना रहे हैं, ठीक है। अब डिफरेंट लेयर्स के ऊपर बनाने से आपको क्या फायदा होता है, आप यहाँ पर हर वेरिएशन की अलग से आप ऑप्टिमाइजेशन आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो आपको यहाँ पर डिफरेंट वेरिएशन आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, अब यहाँ पे आपको हर कलर का आपको अलग डिफरेंट आपको लेयर यहाँ पर नजर आएगी, ठीक है। अब अगर आप फॉर एग्जांपल इस लेयर के अलावा अगर आप किसी भी लेयर का अगर आप कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, उनको आप कैसे चेंज कर सकते हैं? अब जैसे कि आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ये जो आप यहाँ पर लेयर बना रहे हैं ये आपके रास्टर लेयर है जिसके ऊपर आप यहाँ पर अपने कलर्स आपने यहाँ पर डिफाइन किए हैं, ठीक है। अब ये जो आपने ब्लू कलर यहाँ पर लगाया है, अब ये जो आपने ब्लू कलर यहाँ पे लगाया है इस ब्लू कलर के अंदर, अब इस ब्लू कलर के ऊपर अगर आप यहाँ पर ये कलर इसका चेंज करना चाह रहे हैं ब्लू कलर का, तो आप कलर कैसे चेंज करते हैं कर सकते हैं। न सिर्फ इस ब्लू कलर का, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर कोई आपके पास एक इमेज है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर इस तरह की एक इमेज आपके पास आ रही है और इस इमेज के अंदर आप इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ये जो इमेज यहाँ पर आपके पास आ रही है इस इमेज के अंदर अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप वो कैसे कर सकते हैं। मैं इस इमेज को एक न्यू डॉक्यूमेंट में बनाता हूँ और न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर मैं इस इमेज को लेके चले जाता हूँ, ठीक है। अब ये आपको यहाँ पर ये इमेज जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है, अब ये जो इमेज है आपकी, अब इसका अगर आप यहाँ पर कलर चेंज करना चाहें तो आप कैसे कर सकते हैं। उसको चेंज करने का तरीका आपके पास ये है कि अब ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ये तरीका आपका सिर्फ रास्टर लेयर्स के ऊपर काम करता है, वेक्टर लेयर्स के ऊपर काम नहीं करता, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपको इस लेयर का आपको कलर चेंज करना है तो कलर चेंज करने के लिए आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जो कि आपको यहाँ पर नजर आएगा, सॉरी। अच्छा, इसका आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आएगा जो कि आपका ऑप्शन आता है यहाँ पर इमेज एडजस्टमेंट का, और एडजस्टमेंट के अंदर आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं। काफी सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर आ रहे होते हैं जिसके अंदर आपका ब्राइटनेस आता है, लेवल्स आते हैं, कर्व्स आते हैं, फिर कर्व्स के अलावा आपका एक्सपोजर आता है, वाइब्रेंस आती है। तो इस तरह के आपके पास काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपके नजर आ रहे होते हैं आपको, ठीक है। अब ये जो ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर नजर आ रहे होते हैं, अब इसके अंदर अगर आप यहाँ पर इनको यूज करें
अब इन ऑप्शंस को अगर आप यहाँ पर यूज करना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ह्यू सैचुरेशन में यहाँ पे यूज करता हूँ, तो इस ह्यू सैचुरेशन के अंदर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इसका कलर में यहाँ पर चेंज करता हूँ, तो आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे होते हैं। एक ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आ रहा होता है ह्यू का, एक ऑप्शन आपके पास आ रहा होता है सैचुरेशन, और एक ऑप्शन आपके पास आ रहा होता है लाइटनेस का। ठीक है, इसके ह्यू के अंदर आप यहाँ पर कलर सैचुरेशन, ह्यू के अंदर आप यहाँ पर कलर मैनेज करते हैं कि इसका कलर जो आपकी इमेज है, इसके अंदर जो आपके कलर्ड पिक्चर्स हैं उनका आपका कलर क्या होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर इस पिक्चर के ऊपर अगर आप यहाँ पर गौर करें, तो यहाँ पर आपके पास इस शर्ट को छोड़ के आपके पास जितना भी पार्ट यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर आपके पास आ रहा है वो सारा कलरफुल है। ठीक है, ये शर्ट जो आपकी है ये आपकी है ग्रे कलर में। ठीक है, तो इस वजह से आपके पास यहाँ पर ये जो शर्ट का कलर है वो आपको यहाँ पर चेंज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो ह्यू का ऑप्शन जो आपके पास होता है, ये ऑप्शन आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट के ऊपर काम नहीं करता। ये ऑप्शन आपके पास काम करता है जो आपके पास कलर्ड जो आपके पास एरियाज हैं, सिर्फ उनके ऊपर ही ऑप्शन आपका ज्यादातर काम करता है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर इस कलर को अगर आप यहाँ पर देखें, तो ये थोड़ा सा आपका ब्लू कलर का आपका शेड इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसको बड़ा कर देता हूँ, और यहाँ पर इसको मैं यहाँ पे दोबारा से ओपन करता हूँ। सॉरी, इसके ऊपर मैं यहाँ पे आपको दोबारा से ओपन करता हूँ ह्यू सैचुरेशन वाला पार्ट आपका। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर इसको चेंज करूंगा, तो अब आपको यहाँ पर नजर आएगा कि इस कलर के अंदर आपकी ज्यादा चेंजेस नहीं हो रही है, लेकिन जो आपके ब्राइट कलर्स हैं उनके अंदर आपकी ज्यादा चेंजेस जो है वहां पर वो हो रही है। ठीक है, अब इनको अगर आप मॉडिफाई करने हैं तो आप यहाँ पर नंबर से भी मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास क्या होता है कि जब आप यहाँ पर इसको ड्रैग करके मॉडिफाई करते हैं तो आपके पास यहाँ पर इसका ह्यू चेंज हो जाता है। लेकिन अगर आपको सैचुरेशन करना है तो सैचुरेशन के लिए भी आपको यही तरीका आपको अपनाना होगा, और सैचुरेशन के लिए भी आप यही काम करते हैं। अब सैचुरेशन के लिए आपके पास कलर टोन आपकी चेंज नहीं होती, लेकिन ये आपका ग्रे साइड और कलर्ड साइड के ऊपर ही आपकी इमेज को जो है वो मूव करता है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आपकी इमेज के अंदर कलर्स ऐड हो रहे हैं, और ग्रे शेड आपकी इमेज के अंदर ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप यहाँ पर सैचुरेशन को आप मैनेज करते हैं। और लाइटनेस आपका क्या करता है, लाइटनेस से आप यहाँ पर अपनी इमेज को आप लाइटनेस आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं कि आप इस इमेज को कितना ज्यादा लाइटनेस आपको रखना है। ठीक है, अब ये आपको मैंने बताया ह्यू सैचुरेशन का। ठीक है, ह्यू सैचुरेशन के लिए, अच्छा ह्यू सैचुरेशन के बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है, ह्यू सैचुरेशन के बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है लेवल्स का। ठीक है, अब लेवल से पहले हम देख लेते हैं ब्राइटनेस का। ठीक है, अब ब्राइटनेस आपका क्या होता है, ब्राइटनेस आपकी होती है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पर इस इमेज की ब्राइटनेस वगैरह अगर आपको यहाँ पर मैनेज करनी है, तो आप यहाँ पर इस इमेज की ब्राइटनेस वगैरह को आप यहाँ पर आसानी से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप कंट्रास्ट को मैनेज करना चाहें तो आप कंट्रास्ट को भी आसानी से यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो आपकी इमेज का कंट्रास्ट यहाँ से यहाँ पर बेटर हो रहा है। ठीक है, तो ओके एनीवेज, अच्छा अब अगर आप यहाँ पर और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास एडजस्टमेंट के अंदर आपके पास यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शंस आ रहे हैं। एक ऑप्शन आपके पास लेवल का आता है। ठीक है, ये जो लेवल का ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आ रहा होता है, ये लेवल का ऑप्शन क्या काम करता है कि आपके यहाँ पर इमेज की जो आपके पास ब्राइटनेस है, उसकी ब्राइटनेस जो आपके आती है, जो कंट्रास्ट आपका आता है, वो आपका लेवल्स के जरिए ये मैनेज कर रहे होते हैं। लेवल्स आपके क्या होते हैं, लेवल्स आपके यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफ आपके पास यहाँ पर आ रहा होता है, और इस ग्राफ के थ्रू आप यहाँ पर अपने लेवल्स को आप मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है, लेवल्स मतलब आपकी इमेज को कितना ज्यादा आपको डार्क साइड पे रखना है, कितना ज्यादा आपकी इमेज को डार्क ब्राइट साइड पे रखना है। ठीक है, अब ब्राइटनेस के अंदर भी आपके पास ऑप्शंस आते हैं। ब्राइटनेस के अंदर आपके पास ये ऑप्शन आता है कि आपको इस इमेज के अंदर ज्यादा आपको जो है वो रेड कलर आपको ऐड करना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर आपकी इमेज के अंदर रेड कलर ज्यादा ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से आप यहाँ पर इसको थोड़ा बेहतर तरीके से आप यहाँ पर यूज करते हैं, और इसके अंदर आपके पास यहाँ पर ये अलग अलग ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर आते हैं। तो जब आप इसको यूज करेंगे तो आपको यहाँ पर आइडिया होगा कि ऑप्शंस किस तरीके से आप इन ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर इस इमेज को देखेंगे तो इस इमेज के अंदर अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो ये जो इमेज आपके पास यहाँ पर आ रही है, अब इस इमेज का अगर आप पुराना लुक देखेंगे तो पुराना लुक इसका ये था। ठीक है, लेकिन अब इसको चेंज करके इसका लुक मैंने ये किया है, और ये लुक मैंने कैसे किया है, इसको करने के लिए मैंने यहाँ पर इमेज के अंदर में गया और एडजस्टमेंट के अंदर मैंने यहाँ पर लेवल्स को मैंने चेंज किया है। ठीक है, अब लेवल्स की तरह से आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन और आता है जो कि आपको और ज्यादा कस्टमाइजेशन यहाँ पर अलाउ करता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर कर्व्स के अंदर आते हैं, तो कर्व्स के अंदर क्या होता है कि आप यहाँ पर कर्व्स के अंदर इसके लेवल्स को आप यहाँ पर इसकी पोजीशंस के हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर अपने कर्व्स को अगर आप यहाँ पर मैनेज करें तो आप इसकी पोजीशंस को अपने लेवल्स को कर्व्स के हिसाब से भी आप मैनेज कर सकते हैं।
तो ये इस तरीके से आपके पास ये यहाँ पर काम करता है, और इसके अंदर आप जितने ज़्यादा आप यहाँ पर नोड्स लगाएंगे उतने ज़्यादा आपकी इमेज के अंदर कलर्स के ऑप्शन यहाँ पर ऐड होंगे, ठीक है। तो आप इसकी जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो ये होती है कि आप यहाँ पर इसको कम से कम नोड्स लगाएं, ताकि आपकी इमेज जो है वो ख़राब भी ना हो और आपकी इमेज के अंदर ब्राइटनेस और कंट्रास्ट भी ऐड हो जाए, ठीक है। ओके, अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपकी इमेज पहले ये थी और अब आपकी इमेज जो है वो आपकी ये है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी इमेजेस के ऊपर आप काम करते हैं। अब यही चीज़ मैं आपको जैसे बता रहा था कि आपने यहाँ पर क्या किया है कि आपने यहाँ पर एक ब्रश का आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया है, और इस डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आपको फॉर एग्जांपल इसका कलर अगर आपको चेंज करना है, ठीक है, तो कलर चेंज करने के लिए आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आता है। आप यहाँ पर इमेज के अंदर जाएं और इमेज के अंदर जाने के बाद आप ह्यू सैचुरेशन के अंदर चले जाएं, ठीक है। जब आप ह्यू सैचुरेशन के अंदर जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर ह्यू सैचुरेशन जो आपके पास ये विंडो आती है ह्यू सैचुरेशन की, इस विंडो को आप या तो आप यहाँ पर इमेज के ऊपर जाके आप यहाँ पर एडजस्टमेंट के अंदर जाएं और यहाँ पर आप ह्यू सैचुरेशन को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर इसको कमांड यू या फिर कंट्रोल यू आप प्रेस कर सकते हैं। अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो आप कमांड प्रेस करेंगे, अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो आप कंट्रोल प्रेस करेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल यू या फिर कमांड यू के साथ आप यहाँ पर ह्यू सैचुरेशन को आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। अब ये करने के बाद अब यहाँ पर जो मैंने लेयर सिलेक्ट करी हुई है उसी लेयर की यहाँ पर अगर आप मुझे कलर चेंज करना है तो वो कलर में यहाँ पर इस तरीके से आसानी से मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आप क्यों चेंज कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर हर कलर को डिफरेंट लेयर के ऊपर आपने यहाँ पर बनाया है। अगर इन लेयर्स को अगर आप सेम अगर इन कलर्स को अगर आप सेम लेयर्स के ऊपर आप बनाएंगे तो ऑब्वियसली आप इसके कलर्स को जो है वो चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप ये लेयर्स को बनाएं तो आप इनको डिफरेंट जब आप इन कलर्स को बनाएं तो आप इनको डिफरेंट लेयर्स के ऊपर आप बनाएं, ताकि आप इसको मजीद कस्टमाइजेशन आप इसकी कर सकें। अदरवाइज फिर आप इसकी कस्टमाइजेशन आप नहीं कर पाएंगे। ओके, अच्छा, अब इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पर आपके पास आता है कलर्स के अंदर, आपके पास यहाँ पर आई ड्रॉपर टूल भी आपके पास यहाँ पर आता है, और इसके अलावा आपके पास यहाँ पर एक ब्रश टूल भी आता है, ठीक है। अब ब्रश टूल के अंदर की जैसे हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंदर आपके पास यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मजीद ब्रशेज भी आपको यहाँ पर नजर आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास ब्रशेज के और भी ऑप्शन आपको यहाँ नजर आ रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे और मैं इसको यहाँ पर जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके, आई थिंक मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, आई गेस। ओके, अच्छा, मैं यहाँ पे आपको ब्रश का बता रहा था कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर, जी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, नाइस। अच्छा, अब इसके अंदर अगर मैं आपको यहाँ पर एक कलर ही मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। इस कलर के अंदर मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इस कलर को मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा एक डिफरेंट लेयर के ऊपर, ठीक है। अच्छा, डिफरेंट लेयर को बनाने की शॉर्ट की आपके पास आपको मैं बताने लगा हूँ। एक तो आपके पास तरीका न्यू लेयर बनाने का ये है कि आप यहाँ पर इसको आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, प्लस के साइन को बिल्कुल कॉर्नर पे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है प्लस का साइन, ठीक है। लेयर के पैनल के अंदर बिल्कुल कॉर्नर पे आपको प्लस का साइन नजर आ रहा है। यहाँ पर आप इसको यूज करेंगे तो इसके अंदर आपकी यहाँ पे न्यू लेयर आपकी बन जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये डिफरेंट लेयर जो न्यू लेयर अगर आपको बनानी है तो इसको आप यहाँ पर कैसे बना सकते हैं, आप इसको कमांड शिफ्ट और एन की मदद से भी आप न्यू लेयर आप यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। अब न्यू लेयर बनाने के लिए आप यहाँ पर सिंपल इसको ओके प्रेस कर दें तो ये आपकी एक न्यू लेयर यहाँ पर क्रिएट कर देता है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा डार्क में यहाँ पर कलर का वेरिएशन मैंने लिया है ताकि आपको ये चीज़ क्लियरली यहाँ पर नजर आए। अब ये जो डार्क मैंने यहाँ पर कलर का वेरिएशन लिया है, अब अगर मैं इसके ऊपर कलर करूंगा तो अब आपको यहाँ पर नजर आएगा डिफरेंट कलर का एक वेरिएशन आपको यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अब आपको डिफरेंट कलर के वेरिएशन अब आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर कुछ और भी आपको ब्रशेज में यहाँ पे दिखाऊं तो उसके अंदर आपके पास यहाँ पर कुछ और भी ब्रशेज आपके पास यहाँ पर आते हैं। फॉर एग्जांपल एक ब्रश आपके पास ये आता है, ठीक है।
इस तरह के आपके पास मजीद ब्रशेज भी आपके पास यहाँ पर हैं। तो ये आपके बहुत सारे ब्रशेज हैं जिनको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अपने पास कोई भी डिज़ाइन को आप बनाने के लिए, ठीक है। इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको, अच्छा ये जो ब्रश है आपका, ये आपका बहुत ही लाइट के अंदर आपका ये यहाँ पर क्रिएट करता है, ठीक है। तो इस तरीके के आपके पास काफ़ी सारे ब्रशेस के ऑप्शंस आपको यहाँ पर नज़र आते हैं। तो इसको आप यहाँ पर खुद ही अपने पीसी के ऊपर आप यूज़ करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। एनीवेज, अच्छा अब इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें मैं यहाँ पर बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये ब्रश के अलावा आपके पास यहाँ पर पेंसिल टूल आपके पास आता है। पेंसिल टूल के लिए ऑब्वियसली आप यहाँ पर पेंसिल की तरह आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इन टूल्स के ऊपर मैं अपना ज़्यादा टाइम में वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर खुद भी ट्राई करेंगे तो आपको यहाँ पर आसानी से पेंसिल टूल वगैरह आपको यूज़ करना आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और यहाँ पर बताऊँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त चीज़ है, जिसको हम यहाँ पर आसानी से यूज़ करते हैं, तो वो आपकी है, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर क्लोन स्टैंप का एक आपके पास टूल आता है। क्लोन स्टैंप आपका क्या काम करता है? क्लोन स्टैंप आपको ये काम करता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर एक पिक्चर है, ठीक है। आपके पास यहाँ पर एक पिक्चर है, पिक्चर को आप मैं यहाँ पर कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल सी साइड या बीच कर देता हूँ, ठीक है। आपके पास यहाँ पर एक बीच की पिक्चर है। अब इस बीच की पिक्चर के अंदर आपके पास यहाँ पर इस तरीके का आपके पास यहाँ पर एक वो आ रहा है कि आप या फिर आपके पास यहाँ पर हम कोई ऐसे पिक्चर ले लेते हैं जहाँ पे हम अपना क्लोन को आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इस तरह की एक पिक्चर ले लेता हूँ। अब ये जो पिक्चर आपके पास यहाँ पर आ रही है, या फिर इस पिक्चर को हम ले लेते हैं। अब ये जो पिक्चर आपके पास यहाँ पर आ रही है, इस पिक्चर को अगर आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर ये पिक्चर आपको यहाँ पर नजर आएगी, ठीक है। अब ये जो पिक्चर आपके पास यहाँ पर आ रही है, अब इस पिक्चर के अंदर अगर आपको ये वाला पार्ट अगर आपको रिमूव करना है, तो इस वाले पार्ट को रिमूव आप कैसे कर सकते हैं? इस पार्ट को रिमूव करने के लिए आपके पास यहाँ पर एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ से इसको कट कर लें, ठीक है। आप यहाँ से इसको कट करेंगे तो ये पार्ट रिमूव हो जाएगा, लेकिन कट करने के बाद भी आपका ये वाला पार्ट वहीं पर रहेगा। उसकी वजह ये है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड तो के अंदर से तो ये रिमूव नहीं होगा। अगर आप फॉर एग्जांपल इसको बैकग्राउंड के अंदर से अगर आप इसको रिमूव करते हैं तो फिर ये वाला पार्ट आपका एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको बैकग्राउंड के अंदर से मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसको बैकग्राउंड के अंदर से रिमूव करूंगा तो ये वाला पार्ट आपका एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। अब ये एम्प्टी आपका ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा, लेकिन अब आपका ये वाला पार्ट एम्प्टी हो रहा है, लेकिन इसकी जगह पे आपका कोई भी आपके पास एरिया नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन आपको ये वाला पार्ट ऐसे रिमूव करना है कि ये वाले पार्ट आपको ये ऐसा लगे कि आपकी ये जो पिक्चर आ रही है ये आपकी यहाँ से कंटिन्यूटी आपकी इस पिक्चर के अंदर है, ठीक है। तो वो करने के लिए यहाँ पर आपके पास एक टूल होता है जिसको हम कहते हैं क्लोन स्टैम्प टूल, ठीक है। क्लोन स्टैम्प टूल जो आपके पास होता है इसकी शॉर्ट की होती है एस। अगर आप एस प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक टूल आपका यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा, क्लोन स्टैम्प टूल, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पर नजर आते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप इस टूल को सिलेक्ट करते हैं तो इस टूल को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास आप जब यहाँ पर आते हैं अपने पास अपने कैनवस के अंदर आप जब आते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक सेकंड आई थिंक मेरा ब्रश बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है इसलिए ये मेरे पास नज़र नहीं आ रहा। ओ ओके, ठीक है, सॉरी, कैप्स लॉक मेरा प्रेस हुआ है एक्चुअली, इस वजह से नहीं आ रहा था। ओके, अच्छा ये जहन में रखिएगा, कैप्स लॉक आपका प्रेस होता है ना तो फिर ये आपको नहीं दिखाता, ठीक है। तो कैप्स लॉक आपका टर्न ऑफ होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग यूजर्स के पास इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं कि वो टूल्स उनके पास नज़र नहीं आ रहा होता बिकॉज उनके पास कैप्स लॉक ओपन होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपके पास यहाँ पर क्लोन स्टैम्प टूल आपको जो यहाँ पर नजर आ रहा है, अब ये जो क्लोन स्टैम्प टूल आपका है, अब इसके अंदर आपको ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे क्लोन करना है, ठीक है। क्लोन क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो ये वाला पार्ट आ रहा है इसको मैं आपको पेंसिल से क्रिएट करके मैं आपको बता देता हूँ। अब इसके अंदर आपके पास जो ये वाला पार्ट आ रहा है, अब इसके अंदर आपके पास जो ये वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है। अब ये वाला पार्ट आपको यहाँ पर इसकी जगह पे लेकर आना है, मतलब इसकी जगह पे आपको ये वाला पार्ट लेकर आना है, ठीक है। अब वो आप कैसे ला सकते हैं? उसको लाने के लिए सिंपल तरीका इसका ये है कि आप यहाँ पर क्या करें,
इसको लाने के लिए सिंपल तरीका ये है कि आप यहाँ पर क्लोन स्टैम्प टूल को आप यहाँ पर सिलेक्ट करें, और ये सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर क्या करें कि आप यहाँ पर ऑल्ट प्रेस करें, और ऑल्ट प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर सिंपल क्लिक कर दें। ठीक है, जब आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि जितना बड़ा आपका ये सर्कल है, मैं यहाँ पर थोड़ी सी डार्क इमेज में यहाँ पर ले लूँ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो क्लियरली नज़र आ जाएगा आपको। ठीक है, सेम चीज़ हम इसके अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपको ये वाला पार्ट आपको यहाँ पर लेकर आना है, मतलब आपको ये जो आपके पास आ रही है ये आपको रिमूव करनी है। ठीक है, अब ये रिमूव करने के लिए आप यहाँ पर लेते हैं क्लोन स्टैम्प टूल, और क्लोन स्टैम्प टूल लेने के बाद आप यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद आपने सिर्फ ऑल्ट प्रेस किया, और ऑल्ट प्रेस करने के बाद आपने यहाँ पर इसको क्लिक किया। ठीक है, क्लिक करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इसको सिर्फ यहाँ पर आप इसको जूम, आप इसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या करता है कि जब जिस पार्ट के ऊपर आपने क्लिक किया है ये उसके उस पार्ट को ये कॉपी कर लेता है, और आगे जितना ज्यादा आप यहाँ पर आगे इसको फैलाते जाएंगे वो आगे उसको कॉपी करके आगे जो है वो उसको ड्रैग करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने इस पार्ट को यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं इसको रिमूव करने के लिए। ठीक है, अभी अगर आप देखेंगे तो जो आपके पास जो ये वाला पार्ट है वो आपका पार्ट यहाँ पर प्रॉपरली आपका रिमूव हो जाता है। ठीक है, अब ये जो पार्ट हमने यहाँ पर रिमूव किया है, अब इस पार्ट को अगर फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर इस पार्ट को भी रिमूव करना है, तो आप सिंपल ये करेंगे कि आप यहाँ से इसको इसको क्लिक करके कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर अपने इस पार्ट को भी या मतलब ये वाला जो पार्ट आपके पास आ रहा है ये वाला पार्ट आपका यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्लोन स्टैम्प टूल को आप यूज करके अपने अपने एक एक जगह से आप कॉपी करके आप दूसरी जगह के ऊपर आप उस पार्ट को अपना पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसको समझाने के लिए मैं आपका सिंपल ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इस तरह की एक पिक्चर ले लेता हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ ऑलरेडी समझ में आ गई होगी, लेकिन मैं फिर भी आपको एक और प्रैक्टिकल में आपको करके दिखा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक पिक्चर आ रही है। ठीक है, आपके पास ये एक पिक्चर आ रही है, या फिर मैं एक दूसरा में ले लेता हूँ स्काई। ठीक है, आपके पास यहाँ पर आ रहा है एक स्काई कुछ इस तरह का। ठीक है, अच्छा अब जैसे मेरे पास ये वाली पिक्चर है, अब इस पिक्चर के अंदर ये बहुत छोटी पिक्चर है वैसे, जी बहुत छोटी पिक्चर है। इस पिक्चर को ले लेते हैं। अब जैसे ये वाली जो पिक्चर हमारे पास आ रही है, अब इसके अंदर अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो आपके पास यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर नजर आएंगी। ठीक है, अब ये जो पिक्चर आपके पास आ रही है इसके अंदर एक तो आपके पास यहाँ पर इसके अंदर एक तो आपके पास यहाँ पर वाटर मार्क लिखा हुआ आ रहा है, जैसे कि ये वाटर मार्क आपको लिखा हुआ आ रहा है फ्री पिक। ठीक है, अब ये जो फ्री पिक आपका वाटर मार्क लिखा हुआ आ रहा है, अगर आपको ये फ्री पिक आपको रिमूव करना है तो आपको सिंपल क्या करना है, आप सिंपल यहाँ से इतने एरिया को आप यहाँ से कॉपी करें। ठीक है, इतने एरिया को आप यहाँ से कॉपी करेंगे, और इसको कॉपी करके आप इस एरिया को आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो वो पेस्ट करने के लिए आप सिंपल क्या करेंगे, एस प्रेस करेंगे। एस प्रेस करने से आपका ये क्लोन स्टैम्प टूल सेलेक्ट हो जाता है, और ये सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर इस इतने एरिया को आप कॉपी करने के लिए आप यहाँ पर सिंपल ऑल्ट प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद आप इसको इस तरीके से आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे, तो ये क्या करेगा, जो एरिया आपने कॉपी किया था क्लिक करके उस एरिया को ये यहाँ पर आपको पेस्ट कर देगा। ठीक है, अब पेस्ट आपने यहाँ पर इस तरीके से इसको कर दिया, तो अब इसको आप यहाँ पर इस तरीके से आप यहाँ पर मल्टीपल सिनेरियोज के लिए अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको इसके दो सिनेरियोज मैंने आपको बताए, एक हमने इसका वाटरमार्क हमने यहाँ से रिमूव किया है, और दूसरा सिनेरियो मैंने आपको बताया जिसके अंदर से हमने उसका जो सी साइड है हमारा उसके अंदर से हमने वो रिमूव किया था। ठीक है, उसके अंदर जो उसकी हमारी वो आ रही थे, जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हमारे आ रहे थे उसको हमने रिमूव किया था। ओके, अच्छा अब इसके अलावा, अच्छा ये क्लियर है आप लोगों को, ये समझ में आ रहा है? इसके अंदर अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दें प्लीज, या कुछ नहीं समझ में आया तो। ओके,
जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। उसका मैं आपको नेक्स्ट सेशंस के अंदर बताऊंगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ और भी आपके पास इश्यूज, कुछ और भी आपके पास चीज़ें आ रही होती है जिनको आप यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, तो इसके लिए आज की क्लास को हम यहाँ यहीं पे हम एंड करते हैं। ठीक है, इसको मैं आपको कल के सेशन के अंदर मैं आपको थोड़ा और ज़्यादा मैं इसके अंदर बताऊंगा, लेकिन कल के सेशन के अंदर आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को देखिएगा कि कल के सेशन के अंदर हम आप लोगों के सबके प्रोजेक्ट्स में रिव्यू करूँगा। ठीक है, और उन प्रोजेक्ट्स के अंदर फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपके उनके क्या फीडबैक्स हैं। तो कल का जो सेशन है हमारा वो थोड़ा सा लंबा होगा। वो कल का सेशन हमारा तकरीबन मोस्ट प्रॉब्ली 2 घंटे का हमारा सेशन होगा, जिसके अंदर मैं आपके प्रोजेक्ट भी रिव्यू कर रहा हूँ, और इसके अंदर कल के सेशन के अंदर हम चीज़ें भी कुछ ज़्यादा देखेंगे और कोशिश करेंगे कि सारे टूल्स को हम कल के सेशन के अंदर हम कवर कर लें ऑलमोस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको इसकी मज़ीद चीज़ें बताता हूँ कि मैं इसके जो है वो और क्या क्या इसके अंदर इफ़ेक्ट्स होते हैं, और क्या आप उसके अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इनमें से कुछ टूल आपके ऐसे हैं जो कि आप ऑलरेडी फिग्मा के अंदर आप पढ़ चुके हैं। तो ये है कि मैं आपको कल के सेशन के अंदर इंशाल्लाह मैं इसको और ज़्यादा मज़ीद डिटेल के अंदर बताता हूँ। और जस्ट मेक श्योर कि कल वाले सेशन के अंदर आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स को रेडी रखिएगा। तो इसके अंदर ये है कि मैं आप लोगों को कल के सेशन के अंदर उसको प्रॉपर्ली फीडबैक दे रहा हूँ, और 1 बाय 1 करके हम इसका सेशन को हम रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहाँ पे एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।